ओ राधे राधे जी। आज हम चर्चा करेंगे तनाव मैनेजमेंट। आप देखें कि आप जो कार्य करते हैं इस आधुनिक युग में, भागम भाग की लाइफ में हमको अनेक प्रकार से तनाव हो जाता है। सामाजिक, पारिवारिक, भावनात्मक रूप में आप तनाव के शिकार होते हैं। वह तनाव जो आपके शरीर का सिस्टम है उसको बिगाड़ देता है। आपको नींद नहीं आती है, आप क्रोध आता है, जिससे इस प्रकार के हार्मोन विकसित होते हैं कि आप हृदय रोग के भी शिकार होते हैं। और कई लोग इससे मुक्ति के लिए नशे का और गोलियों का, नींद की गोलियों का यूज़ भी करने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये तनाव हमारे जीवन से किस प्रकार से दूर हो। तो योग के अंदर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो इस तनाव मुक्त होने के लिए आज हम बात करेंगे स्वर योग, हठ योग और शवासन के बारे में, कि स्वर योग, हठ योग, शवासन से किस प्रकार से आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो स्वर योग के लिए हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर में दो नाड़ियां होती हैं, ईड़ा पिघला। ईड़ा पिघला से जब हम श्वास लयबद्ध रूप में लेते हैं तो हमारा जो शीर्ष, सुषुम्ना शीर्ष है, ये भी जागृत होता है। ये जब जागृत होता है तो हमको आनंद की अनुभूति होती है। तो ईड़ा पिघला को समझे आप। तो आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की साइड में जो नाक का स्वर है, ये ईड़ा नाड़ी है। और जो बायां हाथ है उस साइड में जो छिद्र है वह पिघला नाड़ी है। तो हम श्वसन क्रिया में जो श्वास लेते हैं वो ईड़ा से लेते हैं और पिघला से छोड़ देते हैं, और पिघला साइड से साथ श्वास लेते हैं और ईड़ा साइड से छोड़ देते हैं। तो ये जब इसको लयबद्ध करते हैं तो ये हमारा लयबद्ध होने से हमारा ये सुषुम्ना जागृत होता है। जब ये जागृत होने की स्थिति में आता है तो हमारे दोनों स्वर चलने लगते हैं। तो इसके बाद आप जब हठ योग करेंगे और शवासन लगाएंगे तो आपका तनाव बिल्कुल समाप्त होता है। तो मैं इसको करके आपको दिखाता हूं, आप देखें। तो आप अपने इस हाथ को इस तरह से रखें और आपका अंगूठा और उंगली से आपका नाक का छिद्र रोकेंगे और खोलेंगे। तो प्रथम हम दाहिने साइड से श्वास लेते हैं गहरी, देखें आप। बाएं साइड से छोड़ दी, बाएं साइड से श्वास लेंगे, दाहिने साइड से छोड़ दिया। तो श्वास आपकी गहरी होगी। फिर आप दाहिने साइड से श्वास लेंगे, तो बाएं साइड से श्वास लेके दाहिने छोड़ेंगे, दाहिने साइड से श्वास लेके बाएं छोड़ेंगे। तो ये इस तरह से, जब आप योग की भाषा में इसको लोम विलोम भी कहते हैं, जब इस तरह से आप लयबद्ध होते हैं तो आपका जो घर्षण होता है वो स्वर घर्षण होता है, उससे आपका ये सुषुम्ना शीघ्र आनंदमय होता है, जागृत होता है। जब ये जागृत होता है तो हमारी दोनों स्वर चलने लगते हैं। तो इसके बाद फिर आप हठ योग करें। हठ योग में आप गहरी श्वास लेंगे, जीभ को तालू से लगाएंगे, थोड़ी को यहाँ लॉक करेंगे। लॉक करने से आपका सांस लॉक हो जाएगी, और जितनी देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर तक करें। देखें आप। तो जो आपका मन और आपके जो विचार हैं, वो जो अस्त व्यस्त स्थिति होती है, तो वो हमको ध्यान नहीं लगाने देते हैं, ये क्रिया नहीं करने देते हैं। तो जब हम ये हठ योग करते हैं तो एक तरह से आपके सारे विचार लॉक हो जाते हैं, आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में आता है।
पुण्य करें। सांस लोग आप अपनी सामर्थ्य अनुसार करें और इसके बाद आप पाएंगे जब आपका ये स्वर योग और आपका जो हठ योग आप कर लेंगे तो आप पाएंगे आपके मन के अंदर तनाव एक तरह से गायब हो जाएगा। इसके बाद आप शवासन करें। शवासन के लिए मैंने अपना जो पिछला वीडियो मेरा चैनल @चौहान रामेंद्र पे आप सर्च करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको शवासन और योग निद्रा के बारे में बताया है। तो शवासन करेंगे आप तो आप अपने जिस तरह गाड़ी के घोड़ों को मुक्त कर देते हैं, आप शरीर के मन को मुक्त कर दीजिए। आप पूरे शरीर के हर अंग को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। आप मन के अंदर प्रसन्नता का अनुभव करें और अपना ध्यान आप अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं और मुस्कुराते रहें। और जब आप शवासन करके आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक रात की जैसे नींद होती है, आप नींद से उठे हैं ऐसा आप महसूस करेंगे। आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे तो आपका पारिवारिक सामाजिक जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, क्योंकि तनाव मुक्त होने से आप अपने बच्चों से, आप अपने वाइफ से अच्छा व्यवहार करेंगे और आप जीवन के अंदर कामयाब होंगे। तो आप ये तनाव मुक्त होने के लिए योग के इस महान क्रिया को अपनाइए। आप अपने स्वर योग के जरिए, हठ योग के जरिए, शवासन के जरिए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास अच्छा पार्टनर है। आप जीवन का संपूर्ण आनंद तभी ले सकते हैं आप जब तनाव मुक्त हों। तो तनाव मुक्त रहने के लिए आप इस योग को अपनाइए। पूरे विश्व को ये योग बताइए, पूरा विश्व आनंदमय हो और हमारे इस भारतीय दर्शन सनातन का इस मूल गहराई को सबको समझना चाहिए और इसका यूज अपने लाइफ में अवश्य करना चाहिए। आप प्रसन्न रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।